अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम तारीख़ इस्लाम के एक अजीम तरीन वाक़े की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसा वाक़या जिसने मुसलमानों की किस्मत बदल दी। एक जंग जो हकीकत में जंग नहीं थी बल्कि हिकमत, सब्र, इत्तेहाद और अल्लाह की मदद की एक रोशन मिसाल थी। ये है ग़ज़वा खंदक और मदीना का दिफा। आइए 1400 साल पीछे चलते हैं। ओहद की जंग के बाद अगरचे मुसलमानों को जख्म आए मगर कुरैश का असल मकसद पूरा ना हो सका। मदीना को खत्म करना, इस्लाम को मिटा देना, ये अभी बाकी था। कुरैश में सोचा अब हमें मुसलमानों पर एक फैसला कुन हमला करना होगा, ऐसा हमला जो इस्लाम को हमेशा के लिए खत्म कर दे। यही वो लम्हा था जब दुश्मनों ने एक बड़ा इत्तेहाद बनाने का फैसला किया। यहूद, बनु नज़ीर, कुरैश, गतफान, बनु असद, बनु फजारा सब ने मिलकर 10,000 का मुत्तहिदा लश्कर तैयार किया। इसे अहज़ाब कहा जाता है, यानी मुख्तलिफ गिरोहों का इत्तेहाद। मुसलमानों के पास सिर्फ 3,000 अफराद, लेकिन दिल ऐसे कि पहाड़ भी हिल जाएं। रसूलुल्लाह ने सहाबा से मशवरा लिया कि ऐसी बड़ी फौज के मुकाबले में क्या किया जाए। ये जंग मदीने के अंदर होगी या बाहर। उसी वक्त हजरत सलमान फारसी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मेरी कौम में जब दुश्मन ज्यादा होता था हम शहर के गिर्द खंदक खोदते थे। ये तजवीज़ एक मौजज़ा साबित हुई। मदीना के शुमाली हिस्से में पहाड़ियाँ थीं, जुनूब में बागात। सिर्फ एक रास्ता खुला था और वहीं खंदक खोदने का फैसला किया गया। खंदक चौड़ाई तकरीबन 15 से 20 फुट, गहराई 10 से 12 फुट, पथरीली ज़मीन, सख्त मौसम, लेकिन ईमान की गर्मजोशी से ये मुश्किल भी आसान हो गई। खंदक की खुदाई सख्त मेहनत का काम था। भूख, सर्दी, थकान, मगर सबके दिल में सिर्फ एक नारा था, अल्लाहुम्मा ला आयशा इल्ला आयशुल आखिरता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने हाथों से खंदक खोदते थे। एक मौके पर एक बड़ा पत्थर रास्ता रोक रहा था। सहाबा ने कोशिश की मगर न टूटा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, बिस्मिल्लाह कहा और पहला ज़र्ब लगाई। चिंगारी निकली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे शाम के महलात दिखाए गए। दूसरी ज़र्ब, मुझे फारिस के खजाने दिखाए गए। तीसरी ज़र्ब, मुझे यमन के दरवाजे खुले हुए नजर आए। ये अल्लाह की तरफ से खुशखबरियाँ थीं कि इस्लाम का मुस्तकबिल रोशन है। दुश्मन जब मदीना पहुंचा तो एक खौफनाक मंजर देखा। एक लंबी गहरी खंदक। कुरैश हैरान रह गए। अरब कभी खंदक नहीं खोदते थे, ये उनके लिए नई हिकमत थी। अब दुश्मन का बड़ा मंसूबा रुक गया। वो चाहते थे कि एक ही हमले में मदीना को रौंद दें, लेकिन खंदक ने उन्हें रोक दिया। दुश्मन ने मदीना का मुहासरा कर लिया। तेज हवाएं, सर्द रातें। याद रहे कि कुरैश 10,000, मुसलमान सिर्फ 3,000। खाना कम, वसाइल कम, लेकिन ईमान मजबूत। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, जब दुश्मन हर तरफ से घेर रहे थे और तुम्हारे दिल हलक तक आ गए थे। खंदक के एक तंग हिस्से से अरब का बड़ा बहादुर अम्र बिन अब्दूद छलांग लगाकर अंदर आ गया। उसने ललकारा, कौन है जो मेरे मुकाबले आए? खामोशी छा गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली उठो, ये तुम्हारा मुकाबला है। हजरत अली रज़ी अल्लाह। मदीना के अंदर एक और खतरा उठा। यहूदे बनु कुरैज़ा, जिन्होंने मुआहिदा किया था कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं जाएंगे, उन्होंने ऐन मुश्किल वक्त में मुआहिदा तोड़ दिया। ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा सदमा था। बाहर दुश्मन, अंदर गद्दार, लेकिन अल्लाह की मदद करीब आ चुकी थी। जब हालात इंतहाई सख्त हो गए, मुसलमान रात को जाग जाग कर पहरा दे रहे थे। उसी वक्त अल्लाह ताला ने एक खौफनाक आंधी भेजी। दुश्मन के खेमे उलट गए, आग बुझ गई, बर्तन उड़ गए, घोड़े बदक गए, पूरा लश्कर खौफजदा हो गया। आखिरकार कुरैश ने कहा, ग़ज़वा खंदक ने फैसला कर दिया कि अब इस्लाम कभी खत्म नहीं हो सकता। कुरैश का आखिरी बड़ा हमला नाकाम हुआ। मदीना महफूज हो गया और इस्लाम एक नई कुव्वत के साथ आगे बढ़ने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब कुरैश हम पर हमला नहीं करेंगे, अब हम उन तक जाएंगे।
یہ تھی غزوہ خندق کی مکمل داستان، صبر، حکمت، اتحاد اور اللہ پر یقین کی روشن مثال۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں، اور ہماری سیریز کا اگلا حصہ بھی ضرور دیکھیں۔